माँ अम्बा परम्बा जगत स्वरूपा जगजननी सभी माताओं व बहनों को यज्ञाचार्य मनोज शर्मा का प्रणाम। मैं उपस्थित हुआ हूँ आज आपके समक्ष आपके लिए आपके प्रश्नों का जवाब लेकर। माताओं ने नवरात्र में मुझसे पूछा कि हम जो है रजोधर्म पीरियड का जो समय होता है उस दौरान पूजा पाठ व्रत अनुष्ठान आदि कार्य कैसे करें, इसके लिए गुरुजी हमारा मार्गदर्शन कीजिए। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि माताओं ने जो प्रश्न किया वह उचित है और इसके लिए शास्त्रों में बताया गया है कि एक बार देवताओं के राजा इंद्र ने त्वष्टा ऋषि के पुत्र विवस्व रूप का वध कर दिया था, जिससे इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। ब्रह्म हत्या का दोष निवारण करने के लिए इंद्र ने ब्रह्म हत्या को 4 भागों में विभाजित कर दिया और 4 जगह पर उसे भेज दिया। पहला उन्होंने ऊसर भूमि अर्थात बंजर भूमि में डाल दिया। दूसरी पेड़ में जो गोंद उत्पन्न निकलता रहता है वह ब्रह्म हत्या का ही रूप है। तीसरा जल में जो झाग उत्पन्न होता है वह ब्रह्म हत्या ही है। और चौथा माताओं में रज के रूप में भेज दिया, जिससे माताएं 3 दिन तक अशुद्ध रहती हैं और चौथे दिन शुद्ध हो जाती हैं। माताओं ने हमसे पूछा कि हम अशुद्ध रहती हैं, तो मैं आपको बताऊं कि माता कभी अशुद्ध नहीं होती। हे मातेश्वरियों, आपके द्वारा ही तो पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। अशुद्ध होती है मनुष्य की भावना, उसके विचार। अब मैं आपको शास्त्रोक्त बता रहा हूं कि बताया है शास्त्र में शंख स्मृति में कि शुद्धा भर्तुस चतुर्थी हनि स्नाने निस्त्री रजस्वला देवे कर्मणि पित्रे च पंचमे हनि शुद्धति, कि माता जो है और सभी कार्यों के लिए चतुर्थ दिवस में जो है शुद्ध हो जाती है, लेकिन देवताओं और पितरों का कार्य करने के लिए वह 5वें दिन ही योग्य हो जाती है। अब हम कहें कि जब शरीर शुद्ध होता है तो मन मस्तिष्क बुद्धि सभी स्वस्थ और शुद्ध रहते हैं, इसलिए शरीर की शुद्धि होने के पश्चात ही पूजा अर्चना कर सकते हैं। अब माताओं का प्रश्न आया कि क्या तीज चतुर्थी करवा चौथ आदि व्रत हम कर सकती हैं? बिल्कुल, शास्त्र प्रमाण है। निर्णय सिंधु धर्म सिंधु में स्पष्ट वर्णन मिलता है कि आप जो है ये व्रत वगैरह कर सकती हैं, इसका आपको पूर्ण फल मिलेगा। लेकिन आप किसी वस्तु को हाथ न लगाएं, छुएं नहीं, इससे जो है कि वो प्रभाव जो है उनका नष्ट हो जाता है। इसलिए आप किसी वस्तु को छुएं नहीं, व्रत जरूर करें। अब क्या व्रत का फल हमें मिलेगा, यह माताएं कहती हैं, तो बिल्कुल मिलता है। आप अपना व्रत करें, लेकिन पूजा वगैरह किसी दूसरे से करवाएं, दूसरे के हाथ से करवाएं। जो ही 5वां दिन आता है आप शुद्ध हो जाती हैं, तो 5वें दिन आप किसी दूसरे से अर्थात पति से, भाई से, पुत्र से, किसी से भी आपने पूजा पाठ का कार्य करवाया है तो वो सारा पुण्य 5वें दिन आपके खाते में जुड़ जाएगा, ऐसा शास्त्र कहता है। 5 दिन से अधिक अगर ये समस्या रहे तो क्या व्रत किया जा सकता है, ऐसा मुझे माताओं ने पूछा। तो जब माताओं को महसूस हो कि वे शुद्ध हो गई हैं तो वो बिल्कुल कभी भी कर सकती हैं। शास्त्र प्रमाण तो पंचमे दिवसे 5वें दिन का है, लेकिन 6-7 दिन अगर हो तो आप एक दिन रुक करके दूसरे दिन पूजा अर्चना का कार्य कर सकती हैं और करना चाहिए। इससे जो है कि मैंने माताओं को संतुष्ट करने का प्रयास किया है। अब माताएं कहती हैं कि जैसे नई कोई वधू आती हैं, वो अपनी सास से बड़ों से पूछती हैं कि हम क्या श्रृंगार कर सकती हैं। बिल्कुल, दीपावली पर, करवा चौथ पर अगर रजोधर्म हो तो श्रृंगार करना चाहिए। हर समाज में हर जगह माताएं उनको बताती हैं कि आज तीज का व्रत है, इसमें आप श्रृंगार करो, तो ये करना चाहिए, यह शास्त्रोक्त है। उम्मीद है माताओं को इससे पूरी जानकारी मिली होगी। अगर कोई शंका हो
तो मुझे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के संपर्क करें, अपनी समस्याएं, अपने प्रश्न मेरे पास भेजें। उम्मीद है आप संतुष्ट हो गए होंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे आपको माताओं से संबंधित एक रोचक जानकारी के लिए, उनके प्रश्नों का समाधान करते हुए। जुड़े रहिए मेरे धार्मिक चैनल हनु कृपा से। पसंद आए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब आज का विचार बिंदु। पूजा, अनुष्ठान, धार्मिक कार्य आदि में मन प्रसन्न रहना चाहिए। किसी भी प्रकार का मन में संकोच, शंका, क्रोध, आलस्य नहीं करना चाहिए। जय माता की।